बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, आज आइएगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 औरतें गुनहगार और वो कौन कौन से गुनाह हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 6 औरतों को जहन्नुम में गिरफ्तार देखा, जहन्नुम में उन पर अजाब हो रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानियों, प्यारे आका को चाहने वालियों, तो उनकी बातों पर अमल करें और सुने इस वीडियो को पूरा बयान, पूरा वाक़या कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब-ए मेराज में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपने 6 औरतों को इस गुनाह में इस तरीके से मुलव्विस देखा, गुनाहों की वजह से कि उन पे अजाब हो रहा है। और वो कौन से गुनाह हैं जो आज मेरी प्यारी इस्लामी बहनें जानबूझ कर रही हैं। लेकिन खबरदार हो जाओ कि जब क़यामत का दिन होगा और जब तुम जहन्नुम में दाखिल किया जाओगी, अगर इन 6 गुनाहों में से आप कोई कर रही हैं, आप में से कोई बहन कर रही हैं, तो आप इस वीडियो को सुन करके उन औरतों को, उन लड़कियों को, उन बेटियों को रोक सकती हैं, ताकि कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो तो आप भी कह सकें कि जब हमने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना बताते हुए और हमने ये बयान सुना तो हमने अमल किया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें उस अमल करने से बख्श देगा। वो बड़ा ही करीम, बड़ा मेहरबान है, बड़ा ही प्यार करने वाला है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। प्यारी बहनों, जब अल्लाह रसूल तशरीफ़ ले गए शब-ए मेराज में तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इस तरह देखा, जहन्नुम में अजाब में मुब्तला। एक औरत को इस तरह देखा कि वो औरत अपने बालों के बल, बालों की चुटिया के बल जहन्नुम में अजाब हो रहा, लटकी पड़ी है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से अर्ज़ किया, ए जिब्रील, ये कौन सी औरत है? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है तुम्हारी उम्मत की जो अपने बालों को गैर मर्दों से न छुपाया करती थी, गैर मर्दों को दिखाया करती थी, अपने बालों की नुमाइश कराया करती थी। प्यारी इस्लामी बहनों, और आज आप देख रही हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये शब-ए मेराज में औरतों को देख लिया था कि अपने बालों के बल वो जहन्नुम में लटकी हुई हैं और उन पे अजाब हो रहा है। उन पे अजाब के फरिश्ते कोड़ों से, आग के कोड़ों से उन पे अजाब कर रहे हैं। और मेरी बहनों, अगर जरा सा बाल आपके हिला दें तो कितनी तकलीफ होती है। और आज मेरी बहनें ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, बालों को तरी से, तरह तरह से बनवा कर और उन्हें कटवा कर छोटा कर रही हैं। कुछ औरतें मेरी बहनें इस्लाम में चलने वाली, इस्लाम को मानने वाली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली ऐसे नजर आती हैं जैसे कि मर्द हैं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये किसी ऐरे गैरे की, नत्थु खेरे की बात नहीं है, ये आका करीम दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ। और आप शब-ए मेराज में औरतों को इस तरह अजाब में मुब्तला देखा तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालों साल अपनी उम्मत को रोते रहे। और प्यारी इस्लामी बहनों, याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो याद रखो, जो औरतें अपने बालों को छुपाती नहीं हैं, गैर महरम के सामने जाती हैं, तरीका ऐसा होता है कि बाल लटका करके, मेकअप करके ऐसा लगती है जैसे भूत चुड़ैल आ रही हैं, क्या इससे ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी? प्यारी इस्लामी बहनों, आज से ही आप अपने बालों को छुपाऊंगी, चुटिया बना करके उन्हें दुबका के रखूंगी, ताकि ढाक करके रखूंगी, ताकि हम इस गुनाह और इस अजाब से बच जाएं। प्यारी इस्लामी बहनों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत को जो देखा जहन्नुम में, वो इस तरह से है कि वो जबान के बल लटकी हुई है, उसकी जबान इतनी लंबी कर दी गई है खींच करके कि उसे अजाब देने वाले फरिश्ते उसकी जबान बांध करके उस पर अजाब कर रहे हैं। तो हज़रत जिब्रील से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ए जिब्रील, ये कौन सी औरतें हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो औरत है जो अपने शौहर को बात बात पर गालियाँ दी करती थी। ये वो औरत है। मेरी बहनों, आज से अमल कर लो और तौबा कर लो कि कभी भी अपने शौहर को ज़बान नहीं चलाऊंगी, बस ज़बानी से उससे बात नहीं करूंगी। अल्लाह रसूल फरमाता है, मेरे आका करीम फरमाते हैं, जो औरत अपने शौहर से
बदतमीजी करेगी उसको इस तरीके का अजाब दिया जाएगा कि उसकी ज़बान को निकाल करके और लटका दिया जाएगा। उसकी ज़बान के बल और उसकी ज़बान पर कोड़े बरसाए जाएंगे आग के। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, आज से ही तौबा कर लें कि अपने शौहर को बदज़बान ना बोलें। आका करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो औरत अपने शौहर को राज़ी रखे, जो औरत अपने शौहर की इताअत करे, तो उस औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और जो औरत अपने शौहर को बदतमीज बोले, उससे बेतहाशा ऐसी गालियों से बात करे, उसे तू तड़ाके से बोले, तो उसकी ज़बान पकड़कर लटका दी जाएगी जहन्नुम में और उस पर आज़ाब होगा। प्यारी इस्लामी बहनों, ए इस्लाम की मानने वालियों, ए गौस ख्वाजा की दीवानियों, आज से तौबा कर लो कि आपसे ये गुनाह नहीं करेंगी। और मेरी बहनों, जब अल्लाह तबारक व तआला से कोई बंदी सुलह कर लेती है और गुनाहों से बचने के लिए तौबा करती है, तो अल्लाह ताला वादा है अल्लाह ताला का कि मैं उसकी मदद करूँगा और उसे उस गुनाह से बिल्कुल छुटकारा दे दूँगा, उससे बचा के रखूँगा। अब आइएगा तीसरी औरत जो जहन्नम में उस पर अजाब हो रहा था कि उसका सीने के बल उस पर अजाब हो रहा था। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन सी औरत है जिसका सीना पकड़ करके उस पर फरिश्ते अजाब कर रहे हैं? तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया, ए आका, ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो गैर महरूम से मिला करती थी, गैर महरूम से अपने जिस्म को छुआया करती थी, उनसे मिला करती थी छुप छुप के अपने शौहर की गैर मौजूदगी में। और प्यारी इस्लामी बहनों, ये हकीकत है आज के ज़माने में कि औरतें फ़ोनों पर मुलव्विस होकर के उनसे बात करके गैर मर्दों से मिल करके उनसे मिलने जाती हैं। शौहर है फिर भी दूसरे मर्द से बात करती हैं। क्या आपको ये पता नहीं कि अल्लाह रसूल और अल्लाह के फरिश्ते सब उन चीज़ों को देख रहे हैं और फरिश्ते हर गुनाह लिख रहे हैं? क्या मुँह दिखाओगी कल क़यामत के दिन, जब क़यामत में अल्लाह रसूल का सामना होगा और अल्लाह जब तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे निकाह होने के बाद भी तुम्हारे शौहर को तुम्हारा हाकिम बना दिया, फिर भी अपने नफ्स को काबू न कर सकी और गैर महरूम से मिल करके उनसे अपने नफ्स की आग बुझाती ही, ये मेरी बहनों, इससे बाज आ जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कल क़यामत में पूरी दुनिया, यहाँ कोई से भी कोने का कहीं का भी हो, कोई से मुल्क का हो, हर दुनिया को इकट्ठा किया जाएगा और जमा किया जाएगा, तो उस औरत को इस हालत में बुलाया जाएगा कि उसके सीने मुबारक फरिश्ते लटकाए हुए होंगे और आजाब हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। क्या कभी गौर की है कि शर्मिंदगी और हया ऐसी होनी चाहिए कि आप चाहती हो कि आपके सानों से दुपट्टा हट जाए, कोई गैर महरूम आपको देख ले? नहीं मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, हया वालियों की तो अगर सीने से दुपट्टा तो दूर की बात है, वो गैर महरूम के सामने आती भी नहीं है। प्यारी इस्लामी बहनों, इस गुनाह, इस अजाब को सुनेंगी तो आज साइंदा तौबा कर लें। इंशाअल्लाह मेरा रब बड़ा ही करीम, बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है, आपको मुआफ़ कर देगा। प्यारी बहनों, इस बात पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जिस दरवाजे से जाएंगी दाखिल हो जाएंगी, ये अल्लाह का वादा है। अब आइएगा मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, चौथी औरत, अल्लाह रसूल ने इस तरह देखा कि उन औरतों को, चौथी औरत जो देखी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इस तरीके से कि उसकी टांगें और उसके पैर उसके सीने से बांध दिए गए हैं और उसके हाथ उसके सर से बांध दिए गए हैं और उस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं आग के। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से अर्ज़ किया, ए जिब्रील, ये कौन सी औरत है, इसका कौन सा ऐसा गुनाह है जिस पे ये आज़ाब में मुब्तला है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जिब्रील ने, ए जिब्रील, ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो हालत जनाबत में यानी नापाकी की हालत में वो गुस्ल ताख़ीर किया करती थी, नापाकी की हालत से बहुत दिनों गुजार देती थी, 2, 3, 4 दिन के बाद गुस्ल किया करती थी। ये नापाक रहती थी, शौहर के हमबिस्तर के बाद हैज़ से और निफास से फारिग बहुत दिनों में हुआ करती थी, हत्ता कि उसका टाइम आ जाता था फिर भी वो ऐसे ही नापाकी की हालत में घूमती रहती थी। प्यारी इस्लामी बहनों, एक अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईमान आधा ईमान है
उस औरत मर्द का जो साफ सुथरा रहता है, वक्त से पहले वक्त पर अपने आप को साफ सुथरा पाक रखता है, वो आधा ईमान का मालिक है। और जो औरत नापाक रहती है उसका ईमान भी खत्म हो जाता है, आधा ईमान उसका चला जाता है, क्योंकि ईमान इस तरीके से खत्म हो जाता है कि उसके पास रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते, और ज़मीन भी, अल्लाह की जो ज़मीन है वो भी पनाह मांगती है उस गुनहगार से। एक तो ये गुनाह और दूसरा ये गुनाह होता है उस औरत पे कि उसकी नमाजें कज़ा होती हैं, बेवजह वो नमाजों को ताख़ीर करती है, इसलिए कि उसने नमाज तो पढ़ी नहीं, इस बिना पर वो दिनों को गुजारती है। तो इन दोनों बिना दुनिया में भी अजाब होगा और आखिरत में भी उस औरत पर कोड़े बरसाए जाएंगे और हाथ उसके सीने से बांधी जाएंगी टांगे और हाथ उसके सर से, तब उसको दोजक में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज से तौबा कर लें कि हालत जनाबत में जब आप हैज से फारिग हों, पीरियड से फारिग हों, तो जल्द से जल्द टाइम आ जाए तो फौरन गुस्ल कर लिया करो और नमाजों की पाबंदी करो। प्यारी इस्लामी बहनों, अब आइएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में जो 5वीं औरत देखी थी वो इस तरीके से देखी थी कि उसके आधा मुंह सूअर की तरह है और आधा मुंह पीछे का उसका गधे की तरह है और उस पर आजाब हो रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कौन सी औरत है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हज़रत जिब्रील ने, ये वो औरत है जो चुगली किया करती थी, जो बेवजह किसी पे लांछन लगाया करती थी, ये वो औरत है आपकी उम्मत की। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उदास हुए और दुआ की। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, और अक्सर औरतों में ये बात पाई जाती है कि 4 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, तो एक दूसरे की ताना कसी और किसी औरत की कोई बात उन्हें मालूम हो जाए उसके फेल के बारे में, तो एक दूसरे पे लांछन लगाती हैं, उसकी बातें दादा परदादा तक की निकाल लेती हैं, और औरतें इकट्ठा होने के बाद इस तरीके से मुलव्विस हो जाती हैं, उसके अंदर ऐब निकालती हैं। प्यारी इस्लामी बहनों, जो 5वीं औरत पे अजाब हो रहा था वो इस वास्ते हो रहा था कि वो औरत हमेशा दूसरों में नाक नकलें निकालती थी, लंझन लगाती थी। अल्लाह अकबर। अब आइएगा छठी औरत पे जो अजाब हो रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस तरीके से देखा कि उसका मुंह कुत्ते की तरह है और तमाम जिस्म पर उसके कुत्ते की तरह मुंह है, और मुंह के तरफ से जो उसका मुंह है उसकी तरफ से आग दाखिल हो रही है और पाखाने की तरफ से निकल रही है। अल्लाह अकबर। और उसके ऊपर सांप बिच्छू चिपट रहे हैं और सांप उसे तकलीफ दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, कभी गौर किया है आपने कि आपका जिस्म कितना नाजुक है? अभी कभी गौर करती हैं? और ये गुनाह उस औरत पे हो रहा है। हज़रत जिब्रील ने फरमाया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, है जिब्रील ये कौन सी औरत है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जिब्रील ने, ए आका ये वो औरत है जो औरत अपने खानों में और अपने सूद में और हमेशा गीबत करती थी, औरतों की गीबत करती थी, घर घर जाकर के घूमती थी, और गीबत का उस पर अजाब हो रहा था कि वो लोगों की गीबत और चुगली करती फिरती थी, अपनी जबान से लोगों को दुख पहुंचाया करती थी, लोगों को तकलीफ दिया करती थी। प्यारी बहनों, जब कभी किसी का जिक्र आए तो किसी के ऐब ना खोलो, किसी के ऐबों को छुपाओ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी के ऐबों को छुपाता है तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपागा, उसके गुनाहों को छुपागा, उसके गुनाह पेश भी किए जाएंगे तो छुपा करके पर्दे में रह करके, और वो उस औरत आदमी के गुनाह छुपाए जाएंगे जो औरत किसी के गुनाहों को और किसी की गलतियों पर पर्दा डाले और कह दे कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, इसका मालिक अल्लाह है। और आजकल हमें जरा सी कोई बात किसी की पता चल जाए तो हम उसके गुनाहों की और उसकी पूरी पोल खोल देते हैं और उसकी चुगली करते हैं, जिससे उसका दिल टूट जाता है, और वो दिल टूटता है तो वो अल्लाह से फरियाद करता है, और फरियाद करता है तो उसका बवाल दुनिया में ये होता है कि उस औरत की इज्जत और आबरू खत्म हो जाती है, उस औरत को कोई पसंद नहीं करता, और आखिरत में उस पर यह अजाब होगा। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बाज आ जाओ, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा खिलाफी करती हो, और जब हम दुनिया में आए तमाम रूहों ने ये वादा किया कि हम तेरी इबादत करेंगे, और आज हमारा मुआसरे में ये हाल है। सबसे ज्यादा
عورت اپنے بالوں کو بنوا رہی ہے، اپنے چہرے کو بنوا رہی ہے، اپنے آپ سب سے زیادہ جو ملوث ہے گناہوں میں وہ سب سے زیادہ عورت ہے۔ کسی کی بدروئی جب کرنے بیٹھ جاتی ہے تو اس قدر کرتی ہے کہ اسے گاڑ گاڑ کے بیان کرتی ہے۔ اگر کسی کی شوہر کو گالی دیتی ہے تو اس قدر دیتی ہے کہ اس کی ماں سے لے کر اس کی دادی تک، اس کی بہنوں تک سب کو بہت بطول دیتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے میری بہنوں میں جو آپ کو بتائے کہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جو دیکھا، عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں یوں دیکھا کہ ان عورتوں پہ یہ 4-6 گناہ ایسے ہیں جو اکثر عورتیں بہت کرتی ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں سے توبہ کر لو، باز آ جاؤ کہ ایسے گناہوں سے مبتلا نہ ہو جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے کہ میں نے اپنی امت کو اور اپنی امت کی عورتوں کو اس قدر جہنم میں دیکھا، بکثرت مردوں سے زیادہ۔ تو مردوں سے زیادہ اس لیے جائیں گی وہ عورتیں گناہوں میں اور جہنم میں، اس لیے جاتی کہ ان کی یہ 6 گناہ عام ہیں اور اکثر کرتی ہیں عورتیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اے میرے آقا کی دیوانیوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بہت پیار فرمایا، اور میرے اللہ نے بھی ان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کیا کہ میرے اللہ بھی پکارتا ہے قرآن پاک میں، اے ایمان والو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طریقے سے، تو اس امت کا ہم حق ادا نہیں کر رہی۔ اسی بنا پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ تو آج سے ابھی سے ہی توبہ کر لو کہ آپ کی گناہ کبھی نہیں کریں گی، آپ بالوں کو چھپا کر رکھیں گی، آپ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گی، آپ شوہر کو زبان نہیں چلائیں گی، آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گی، آپ کسی کا دل نہیں دکھائیں گی، آپ کسی پہ لہنجن نہیں لگائیں گی۔ انشاءاللہ میری بہنوں، میں بھی عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو میری بہن اگر اس میں ملوث ہے تو میری پیاری اسلامی بہنوں انہیں پیار سے سمجھاؤ تاکہ وہ اس سے ہٹ جائیں، اور نیت کر لو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو گناہوں سے بچنے کی نیت کرتا ہے سچے دل سے اور ٹھان لیتا ہے تو اللہ اس میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو کہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ میرے بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اور تم بھی جاؤ میرے بندے کی رہنمائی کرو۔ پیاری آقا کی پیاری دیوانیوں، انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ بھی مجھ سے وعدہ کرو، انشاءاللہ ہم جہاں تک بھی ان گناہوں سے بچیں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، نماز پڑھ کر کے اللہ سے نماز پڑھنے کے بعد استغفار توبہ کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا ہی کریم، بڑا مہربان ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔